नमस्कार जी, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं थोड़ा घूमने आ गया ये जंगलों में। इससे अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ पे जंगल के राजाओं का क्षेत्र बन जाता है और कोई भी अपने क्षेत्र में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। अभी यहाँ से शायद रात को एलिफेंट गुजरा है तो उसकी पोटी वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई है, तो वे नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र में हम दखल अंदाजी करें। तो हम क्यों दखल अंदाजी करें जब हम नहीं चाहते कि भाई हमारे घर में आके वो टेबल पे बैठ के खाना खाएं। तो भाई वो कब चाहेंगे कि हम उनके सिंहासन अर्थात किसी पर्वत पर जाकर कह दें कि ये हमारा है। खैर, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से एक वार्तालाप की थी और उसका सब्जेक्ट यही था कि ऊर्जा को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और संग्रहित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं और अपने जीवन उपयोग में ला सकते हैं। हमें एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऊर्जा शरीर से बाहर निकलती है तो कर्म बन जाती है। अगर शरीर के अंदर कार्य करती है तो अकर्म बनती है, अर्थात वो कर्म का परिणाम जो है वो नहीं भुगतना पड़ता। अब ये मत कहिए कि मैं विचार करूँगा तो मुझे उस कर्म का भोग नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मैं कदापि नहीं कह रहा, ना मेरा कहने का कोई उद्देश्य। उसका कारण है कि ये जो विचार हैं ये भी जिस तरीके से हम हाथ बढ़ा के इस पत्ते को तोड़ लें, इस पेड़ को छू लें, इस तरीके से कार्य करते हैं। ये कर्म इंद्री जो है इस तरीके से कार्य करते हैं। विचार भी जैसे कर्म इंद्री से किया जाता है। हाँ, ये सूक्ष्म शरीर जरूर करता है, ये शरीर बदल जाता है और इस प्राण क्रिया इसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि हम अंदर कर्म कर रहे हैं या बाहर कर्म कर रहे हैं। अंदर की ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए, इकट्ठी करने के लिए अगर कार्य प्रयास किए जाते हैं तो उसमें संकल्प शक्ति महत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण कार्य करती है। और इस कर्म को हम अंदर ऊर्जा के में रूपांतरण कर सकते हैं। जैसे कि भोजन किया, भोजन शरीर में डाल दिया और भोजन डालकर आप भूल गए, परंतु आपको मालूम है कि ये पचेगा। आपने कहा कि मैंने खाया, मैंने उधर में डाला और ये पच जाएगा, मुझे भूख लग रही थी। तो ये संकल्प जो था, बिगैर संकल्प के अगर खाया जाएगा तो वो पाचन क्रिया कार्य नहीं करेगी। जब संकल्प होता है कि मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, तो वो फिर पचाया भी जा सकता है। अगर बिगैर संकल्प किसी मरीज को भोजन दे दिया जाता है तो उसकी जठराग्नि कार्य नहीं करती, उसकी जो पित्त की थैली है वो भी उस तरीके से कार्य नहीं करती,
इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका ऊर्जा को ट्रांसफ़र करना, उसमें बदलना। जैसे कि हमने खाना खाया, सोचा, विचार किया, संकल्प किया, ऊर्जा ट्रांसफ़र हो गई, जठराग्नि जो ट्रांसफ़र होगी अब पाचन क्रिया में। इसलिए महत्वपूर्ण पड़ जाता है कि ऊर्जा को हम किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। जो भी हमारे शरीर में, इस शरीर में जिसमें हम रह रहे हैं, उस शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं उनके द्वारा ऊर्जा बनाई जाती है। बनाने का जो केंद्र है वो असल में आत्मा का स्वरूप है। वहां पर ऊर्जा सुपरचार्ज होती है, उसमें एटॉमिक ऊर्जा डल जाती है, अर्थात उसमें आत्मा डल जाती है। अब चाहे वो विचारों के द्वारा या संकल्पों के द्वारा व्यय करो, या चाहे ज्ञान इंद्रिय के द्वारा उसको खराब करो या विस्तार करो या बढ़ाओ, जो भी आज कार्य ब्रह्मांड में दृष्टिगोचर हो रहे हैं और जो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, वो सारे के सारे उसी ऊर्जा से होते हैं। अब बात रहेगी कि इस ऊर्जा को हम अपने तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऊर्जा को अपने तरीके से इस्तेमाल करने के भी तरीके हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि ये संकल्प में ना बदले, यह ऊर्जा संकल्प में ना बदले। अगर वो संकल्प में बदल गई है आपकी ऊर्जा, वह कार्य जरूर करेगी। हाँ, कार्य करना निश्चित हो जाता है, क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है, ये मत सोचना कि बस सोच लिया कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं। जबकि कहते हैं कि कलयुग में उसका पाप नहीं लगता सोचे हुए का, नहीं, ऐसा नहीं। पाप पुण्य की तो बात दूसरी है, परंतु सोचने से ही, सोचने मात्र से सूक्ष्म शरीर कार्य करता है। देखो, साधारण सी बात है, आप सोचो, विचार करो कि एक मूवी देखने जाना है, तो एकदम से पिक्चर हॉल भी दिखाई दे जाएगा, खिड़की भी दिखाई दे जाएगी, लाइन की टिकट भी दिखाई जाएगी, मूवी का नाम भी दिखाई दे जाएगा कि कौन सी देखनी है, डिसाइड भी हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ? वो सूक्ष्म शरीर असल में यात्रा कर देता है एकदम से, उसकी बहुत हाई स्पीड होती है। इस जागृत शरीर से ज्यादा स्पीड होती है, बहुत ज्यादा, थोड़ी नहीं। आप कहें ना थोड़ी, ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा होती है। जिस तरीके से आप 5 मिनट सोए, निंद्रा में है, और 5 मिनट का सपन देखा, और उस 5 मिनट में ही आपने शादी भी कर ली, बच्चे भी पैदा हो गए, बूढ़े भी हो गए, राज्य भी बना लिया, या उसी शादी में अपने बच्चों की भी शादी कर ली, अपने बहू के भी बच्चे देख लिए, इस तरीके से पुत्र भी देख लिए, पौत्र भी देख लिए। इस प्रकार से कितनी स्पीड से रैम चलती है, यह आपको क्या वैज्ञानिक भी अंदाजा नहीं लगा पाए। इसलिए सोचने मात्र से, संकल्प मात्र से कार्य होते हैं, और महात्मा इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। महात्मा का मतलब महान आत्मा, अर्थात जिसने अपने स्वरूप को पहचानना शुरू कर दिया, पहचान लिया है, जान लिया है कि मैं इस शरीर में कौन हूं। वह संकल्पों के द्वारा कार्य करता है। कोशिश तो उसकी यह रहती है कि सामाजिक तौर पे वो संकल्प ना ले, ज्यादा से ज्यादा वो अवॉइड करता है। क्योंकि किसी से, जैसे किसी बहन से बात हुई तो वो उसके बारे में सोचेगा ही नहीं, विचार ही नहीं करेगा। किसी माता के बारे में बातें हुई, उसके बारे में सोचेगा ही नहीं, विचार नहीं करेगा। जो है एट द फ्रंट है, जो भी है प्रत्यक्ष में है, प्रत्यक्ष के बाद वो बाद में विचार नहीं करेगा, संकल्प नहीं लेगा। हाँ,
अगर वो माता ले रही है तो उस महात्मा ने अगर उसको अपने स्वरूप को इस तरीके से नहीं बनाया है कि किसी विचारों से वो खंडित नहीं होगा, तो स्वाभाविक है उसके मन में भी उस प्रकार के विचार आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे यही है मत, और ये सच्चाई है कि संकल्प के द्वारा ही कर्म होते हैं। पहले संकल्प होते हैं, बाद में कर्म होते हैं। इसलिए ऊर्जा को संकल्प में बदलने से पहले आप उसको बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। अब जैसे आपने संकल्प लिया कि यार वो बहुत बदतमीजी करे, एक चपाटा दूंगा। अब आप वो दो या ना दो, वो शरीर ने कार्य करना आरंभ कर दिया है, वो ऊर्जा शरीर में भर गई है उस प्रकार की। जब तक उसको रिलीज नहीं करेंगे आप, उस हाथ के द्वारा, जिस हाथ से आपने चाटा मारना है, उस हाथ के द्वारा वो रिलीज नहीं करेंगे, तब तक वो ऊर्जा भरी रहेगी। अब क्या करें? बाय द वे नहीं, वो हमने सोच लिया कि इसको चाटा मारना है, यार वो बंदा बहुत तेज आवाज़ कर रहा है और बहुत तेज से सायरन निकाल ले गया, बजाता हुआ निकल गया यहाँ से, उसको अब की दफ़ा रोकूंगा। और बाहर जाके देखते हैं तो एक बहुत पहलवान टाइप का बंदा है जो हॉर्न बजा रहा है, तो वहाँ पे अब चाटा मारना तो मुमकिन है नहीं, क्योंकि चाटे के बदले तो बहुत कुछ मिल जाएगा। इसलिए ऊर्जा को, विचार तो 2 मिनट में बदल गए कि नहीं यार ठीक नहीं है, सिस्टम खराब हो जाएगा, परंतु ऊर्जा वहीं की वहीं रुकी हुई है। इसलिए उस ऊर्जा को हम किस तरीके से इस्तेमाल करें, उस ऊर्जा को रिलीज कैसे करें, रूपांतरण कैसे करें, इसलिए वो रूपांतरण करने के लिए आप हवा में ही चाटा मार दो, आपका काम हो जाएगा। या फिर उस ऊर्जा को बहुत बढ़िया तरीके से रूपांतरण करना सीख लो, जो महात्मा लोग करते हैं, जो बाबा जी लोग करते हैं, जो मैं भी करता रहा हूँ। मैं उसको अब रूपांतरण करना शुरू कर दिया है। पहले तो देखो, मेरा जो पिछला है उससे ही मैं सीख पाया हूँ मैं क्या था। मैं आप जैसा ही था, आप जैसे ही हूँ समाज में, उसी प्रकार से, परंतु उससे मैंने सीखा मेरे सिस्टम के, इस शरीर के सिस्टम कैसे काम करते हैं, इसकी इंद्रियां कैसे काम करती हैं, हर तरीके से मैंने देखा, उसको रूपांतरण करना सीखा। और रूपांतरण करने के लिए कोई प्रेरणा जो है, कहते हैं महात्मा ने बताया, उसने बताया, वो सभी के अंदर है, सभी के अंदर वो महात्मा बोध है। सबसे पहले मैंने बताया ना, मैं बहुत छोटा था, 14 साल की अवस्था में सबसे पहले मैंने वो बोध को जागृत किया पिता के रूप में। अपने पिता के रूप में, पिता गुजर गए थे तो मैंने तकिए के रूप में अपना बोध को जागृत किया। वो तकिया मेरे से वार्तालाप करता था, परंतु मुझे नहीं मालूम था। खैर, इस तकिए को आप पैदा करने की जरूरत नहीं है, आप बोध को अपने अंदर भी रूपांतरण कर सकते हैं, अपने अंदर भी पैदा कर सकते हैं। आपको, आपके जो बुद्धि है, बुद्धि से जो परे आत्मा बैठी है, यह क्रिया करने शुरू कर देगी और आपको गाइड करना शुरू कर देगी। आपके संकल्प ही आपको गाइड करना शुरू कर देंगे, आपको बताना शुरू कर देंगे कि किस तरीके से आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए, और मैं मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर वो लिखना कि आप असल में किस वजह से परेशान हैं, कौन सी शक्ति आपको सबसे ज़्यादा परेशानी में डालती है, आपके शरीर में कौन सी शक्ति ऐसी है, कौन सी इंद्रिय ऐसी है जो आपको परेशानी में डालती है। फिर मैं बता पाऊंगा कि इस शक्ति को इस तरीके से रूपांतरण करें, और सभी के पास हैं। उन शक्तियों को रूपांतरण करने के सिस्टम को मैं अब आप लोगों के सामने अभिव्यक्त करना चाहता हूं। इसको बहुत सही तरीके से आप देख सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप इन शक्तियों के बारे में मेरे से जान सकते हैं। अलग से फ़ोन भी कर सकते हैं,
हर प्रकार का मैं सहयोग करूँगा और योगदान करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसको पूछ सकते हैं। आज के लिए तो नहीं, आगे इन शक्तियों को रूपांतरण करने की कला आपको बता पाऊँगा। हरिओम। शेयर करते रहिए और भाई लाइक भी कर लिया करो। हाँ भाई, ना लाइक हो तो फिर लाइक मत करना, बिल्कुल मत करना। हाँ शेयर जरूर कर दियो, क्योंकि शेयर तो हम वो करते हैं ना कई दफ़ा कि जिससे मैं दुखी हुआ हो तू भी दुखी हो। हरिओम। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने आप को मजबूत बनाओ अंदर से। हरिओम।